ड्रीम एनएलयू का है तो एफर्ट्स भी उसी लेवल के होने चाहिए। आप क्लाट के लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में 22 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो क्या आप मुझे बिलीव करोगे, या फिर आप भी वो कल से पढ़ूंगा वाले गैंग में हो? बहुत स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता, पैटर्न को सॉल्व करता है। अब टाइम आ गया स्पीड पे वर्क करने का, क्योंकि क्लाट में सिर्फ आंसर सही होना इनफ नहीं है, आंसर टाइम पे भी सॉल्व होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 5 महीने में सिर्फ सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप क्लाट के लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में 22 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो क्या आप मुझे बिलीव करोगे, या फिर आप भी वो कल से पढ़ूंगा वाले गैंग में हो? याद रखना, क्लाट टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस आईक्यू का नहीं, स्ट्रैटेजी का होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लाट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। तो अगर आप क्लाट 2027 एस्पिरेंट हैं और आप जानते हैं आज से एग्जैक्टली 5 महीने बचे हैं क्लाट के एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले पैनिक मत करो, क्योंकि एक बात याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। गेम खत्म नहीं हुआ है, गेम अभी शुरू हुआ है। अगर किसी सेक्शन ने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कंफ्यूज किया है तो वो है लॉजिकल रीजनिंग। पैसेज लंबा, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, और एग्जाम हॉल में लगता है सारे ऑप्शन सही हैं। लेकिन आज के बाद नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक और टॉपर अप्रूव्ड 5 मंथ स्ट्रैटेजी टू एस इन लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहला मंथ, फाउंडेशन। ये याद रखना कि लॉजिकल रीजनिंग को रटना नहीं है, इस सेक्शन को समझना है। लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन कोई जीके नहीं है जहां पर आपको फैक्ट्स को याद रखना है, न्यूज को याद रखना है। ये सेक्शन आपसे सिर्फ एक चीज पूछता है, कैन यू थिंक? इसलिए पहले मंथ में अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। हर दिन सिर्फ 2 पैसेजेस। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले पैसेज को समझो। ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर का मेन कंक्लूजन क्या है, रीजन क्या है, एविडेंस क्या है, ऑप्शंस और फैक्ट्स में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर पैसेज ही समझ नहीं आया तो ऑप्शंस देख के सिर्फ गेस वर्क होगा, और क्लाट गेस वर्क को रिवॉर्ड नहीं देता। याद रखना, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ उसके फाउंडेशन से होती है। देन कम्स सेकंड मंथ, क्वेश्चन टाइप्स को मास्टर करो। अब आता है सबसे बड़ा गेम। बहुत स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता, पैटर्न को सॉल्व करता है। हर क्वेश्चन का एक फैमिली होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग आर assumptions, inferences, conclusions, strengtheners, weakeners, main point, resolving the paradox, finding flaws in arguments। तो जब भी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन के ऊपर लिखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा, और एग्जाम हॉल में आप हाफ बैटल वहां पर जीत सकते हो। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट शायद पुराना वाला था, करेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ टॉपर परफेक्ट ये नया वाला है, इसको अप्लाई करना। देन कम्स थर्ड मंथ, बिल्डिंग स्पीड। अब फाउंडेशन भी बन गया, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, अब टाइम आ गया स्पीड पे वर्क करने का, क्योंकि क्लाट में सिर्फ आंसर सही होना इनफ नहीं है, आंसर टाइम पे भी सॉल्व होना चाहिए। हर पैसेज को जब भी सॉल्व करो तो टाइमर लगाओ। पहले 15 मिनट लगेंगे, फिर 13, फिर 11। स्लो इंप्रूवमेंट, पर ध्यान रहे कभी भी स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्रिकेट में भी हर बॉल पे चौका या छक्का नहीं लगता, बैट्समैन सिंगल्स भी लेता है। वैसे ही क्लैट में भी हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, सही क्वेश्चन को सही तरह से अटेम्प्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन कम्स मंथ 4, मॉक्स एंड एनालिसिस। यहाँ से शुरू होता है आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन। हर वीक में मिनिमम 2 फुल लेंथ मॉक्स। मगर ध्यान से सुनो, मॉक्स देना सक्सेस नहीं, मॉक एनालिसिस में ही सक्सेस छुपा है। एक मॉक देने के बाद कम से कम 2 घंटे का एनालिसिस। हर गलती को लिखो, समझो कि गलती क्या थी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, रीडिंग मिस्टेक की, ब्लंडर या सिली मिस्टेक करी, टाइम प्रेशर था, ओवर कॉन्फिडेंस था। एक नोटबुक बनाओ, उसका नाम दो माई मिस्टेक डायरी। बिलीव मी, टॉपर की सबसे ज्यादा पावरफुल नोटबुक उसके नोट्स नहीं होते, वो होती है उसकी मिस्टेक डायरी, क्योंकि उसको पढ़कर आप मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट करने से बचोगे। देन कम्स 5th मंथ, फाइनल पॉलिशिंग। अब फोकस करना है रिविजन पर। कोई नया सोर्स नहीं, कोई रैंडम यूट्यूब स्ट्रैटेजी नहीं, कोई फोमो नहीं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसी रील्स दिखेंगी, 100 ट्रिक्स, लास्ट मिनट हैक्स। यहाँ पर आप बस एक लाइन याद रखना, जो पेड़ रोज जगह बदलता है उसकी जड़ें कभी भी मजबूत नहीं होती। अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट रखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, वीक टॉपिक्स को रिवाइज करो, कॉन्टिन्यूअसली मॉक्स दो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो। नाउ कम्स डेली रूटीन। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रूटीन अप्रोच की। लॉजिकल रीजनिंग में एस करने के लिए डेली बेसिस पे 30 मिनट्स दीजिए एडिटोरियल सेक्शन की रीडिंग को, 20 मिनट्स दीजिए पैसेज रीडिंग को, 45 मिनट्स दीजिए डेली बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग के फाउंडेशंस को बिल्ड करके कॉन्सेप्ट्स को करने में। यहाँ पर आप क्लाट बेस्ड पैसेज के अलावा इंडिविजुअल टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलिट पैटर्न वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। डेली 5 क्वेश्चंस फॉर assumptions, 5 क्वेश्चंस फॉर inferences, 5 फॉर conclusions,
5 questions for beginners and strengtheners respectively, 25 minutes for mistake analysis. वीकेंड पर एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ और ऑल्टरनेट वीकेंड पे फुल लेंथ मॉक. बस कंसिस्टेंसी डेली. No excuses should work here. Now let's discuss some golden rules. Rule number 1, कभी भी डायरेक्टली ऑप्शंस पे जंप मत करो. पहले पैसेज ध्यान से पढ़ो, फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ऑप्शंस. रूल नंबर 2, हर करेक्ट आंसर का एविडेंस पैसेज में गिवन होना चाहिए. अगर पैसेज में आपको एविडेंस नहीं दिख रहा तो उस आंसर को एलिमिनेट करो. रूल नंबर 3, इमोशन से नहीं लॉजिक से आंसर्स को सॉल्व करो. ये ध्यान रखना कि आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता. करेक्ट आंसर के लिए ऑथर का ओपिनियन मैटर करता है. रूल नंबर 4, रीडिंग हैबिट बिल्ड कीजिए. जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना कम एग्जाम डे वाले दिन फैटीग होगा. तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आज से 5 महीने बाद एग्जैक्टली 2 पॉसिबिलिटीज होंगी. या तो आप बोलोगे कि काश मैंने उस दिन सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती, या फिर थैंक गॉड मैंने उस दिन सही डिसीजन ले लिया था. डिसीजन आपको आज लेना है, क्योंकि फ्यूचर का रिजल्ट आज की हैबिट्स डिसाइड करती हैं. और याद रखना, लोहा गर्म होने का वेट मत करो, अपनी प्रिपरेशन से उस लोहे को गर्म करो. तो अगर आप जेन्युइनली क्लास 2027 में लॉजिकल रीजनिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो तो अगले 5 महीने सिर्फ एक टारगेट रखो, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी. रोज थोड़ा, लेकिन हर रोज. एंड देन बिलीव मी, एग्जाम वाले दिन पेपर आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो. पेपर आपसे सिर्फ एक चीज पूछेगा, तुमने कितनी स्मार्टली प्रिपरेशन की है. तो अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो जरूर कमेंट करना LR22+ चैलेंज एक्सेप्टेड. और याद रखना, ड्रीम NLU का है तो एफर्ट्स भी उसी लेवल के होने चाहिए. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. Until then, keep learning, keep believing and keep moving towards your dream NLU.